हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम कर रहे थे क्लास 4th की जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 4 1000 अराउंड अस। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। इससे और भी हमने वीडियो डाली हुई है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और 3 की। अगर वो वीडियोस भी आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो वीडियो भी आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे पार्ट 2, नंबर बियॉन्ड 1000। तो हम आज बात करेंगे 1000 की, 1000 की, कि हमने इससे पहले 100 की बात करी, 10s की बात करी, 1s की बात करी, अब हम करेंगे 1000 की। तो देखो नीचे एक टेबल दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड से हमारा जो भी नंबर होगा वो होगा 1s पे, फिर आएगा हमारा 10s, देन 100 और उसके बाद आएगा हमारा 1000। ओके, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब डिंस ब्लॉक्स दे रखे हैं, इनमें देखो जो एक होता है अकेला तो वो होता है 1s, 10 की एक रो बन जाती है तो वो हो जाती है हमारी 10s, यानी इनको ये क्या कह रहे हैं, टोकन। और एक 100 का एक ग्रुप बन जाता है, यानी 10 के जब 10 ग्रुप बन जाते हैं तो वो एक 100 बन जाता है, ये हो गया हमारा 100। और 100 के जब 10 ग्रुप बन जाते हैं, इस तरीके का एक बॉक्स बन जाता है तो वो हो जाता है हमारा 1000। ठीक है, तो ये नंबर प्लेस हो जाते हैं हमारा कैसे, 1s, 10s, 100 एंड 1000। We will be use token in place of Dean's blocks for larger number। तो देखो नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है इस तरीके से। अब इसमें देखो 100 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है 100 के। जब 100 के 10 टोकन इकट्ठे हो जाए तो वो क्या बन जाता है, 1000। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जब आप 100 के 10 नोट ले लेते हो, 100 के 10 नोट आप ले लेते हो तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे 1000 की, यानी कि 1000 की इक्वल हो जाते हैं। और ये क्या है, ये अकेला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1s। नीचे देखो बॉक्स दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 + 1, ये हो जाएगा 1001। ये आ जाएगा आपका 1s प्लेस पे, ये आ जाएगा 10s पे, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा आपका 1000 प्लेस पे। तो देखो यहाँ पे टेबल जो बनाई हुई है इसमें लिखा है ना, यहाँ 1s पे आ गया आपका 1, 10s पे आएगा ये 0, 100 पे भी 0 एंड 1000 पे क्या आएगा, 1। ये हो जाएगा आपका 1001। इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, कैसे, 1000, 0 100, 2 0 10s है, 1 क्या है, 1s है। नाउ अब देखते हैं, लुक एट द टेबल बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे देखो ये टोकन्स है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है इसकी। यहाँ पे क्या है, 1s, 10s, 100 एंड 1000। फिर ये नंबर है और यहाँ पे क्या लिखना है, उसका नंबर नेम। फर्स्ट को हम देखते हैं, ये क्या है, 1 + 1000, ये क्या हो जाएगा, 1001। 1000 + 1, तो 1s पे क्या आएगा हमारा, ये आ गया हमारा 1s पे 1, 1000 पे 0, 100 पे भी 0, 1000 पे 1, 10s पे 0 था। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस नंबर पे आप लिख सकते हैं, ये आएगा 1s पे, ये 10s पे, ये 100 पे और ये आ जाएगा आपका 1000 पे। तो 1s के नीचे हमने 1 लिख दिया, 10s के नीचे 0, 100 के नीचे 0 एंड 1000 के नीचे 1। इस तरीके से ऐसे इस पे लिख लो ऊपर। ये हो गया आपका 1s, 10s, 100 एंड 1000। 1s के नीचे 2, ये लिख दिया, 10s के नीचे 0 है, यहाँ पे 0 आ गया, 100 के नीचे 0 है तो ये 100 के नीचे 0 आ गया, 1000 के नीचे 1 है तो यहाँ आ गया 1। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे। थर्ड वाली रो देखो क्या है, 1000 और ये क्या है, 1 के 3 कॉइन्स है, ये हो जाएगा 1003। यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, 1s के नीचे 3 आ जाएगा, 10s के नीचे 0, 100 के नीचे 0 एंड 1000 के नीचे 1। इस रो को आप इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर नेम में भी देखते चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 1001, 1002, 1003। ऐसे ही ये बिल्कुल सेम है, ये हो जाएगा 1005। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, ये 1000 है और ये 10 है, 1000 + 10 क्या हो जाएगा, 1010। अब इसको यहाँ लिखेंगे तो इस पे भी लिख लो 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो 1s के नीचे 0, 10 के नीचे क्या है 1, 100 के नीचे क्या है 0 एंड 1000 के नीचे क्या है 1। इस तरीके से फिर है 1100, ये है ना यहाँ पे। इस तरीके से ये नंबर नेम भी हमें लिखते चलना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखो
इस टेबल में क्या है, ये 1000 का 1 है, 10 के कितने हैं 3 है, ठीक है, ये हो गया 30 और 1 के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो 1000 प्लस 30 प्लस 8, यहाँ पे ये लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1038। अब इसको कैसे लिखेंगे इस टेबल में, इसके ऊपर भी आप लिख लो 1 10 100 वंस 10 100 एंड 1000, ये लिख लिया आपने। वंस के नीचे आ जाएगा 10, टेंस वंस के नीचे आ जाएगा 8, टेंस के नीचे आ जाएगा 3, 100 0, 1000 के नीचे 1। यहाँ पे नंबर नेम भी लिख दिया हमने 1038। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 1000 का एक टोकन है और 100 के कितने हैं 1 2 3 4, ये हो जाएगा 400 और ये क्या है 1 2, ये 2 इसलिए लिख दिया हमने यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1402। इस तरीके से कर लेंगे। वंस के नीचे आएगा आपका 2, टेंस के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0, 100 के नीचे 4 एंड 1000 के नीचे 1। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखो 1000 कितने हैं, इसमें एक ही 1000 का है। देन 100 के कितने हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500, यहाँ लिख दिया हमने प्लस में 500। 10 के कितने हैं 1 2 3, ये हो गया 30। वंस पे एक भी नहीं है तो अभी क्या हो जाएगा हमारा, तो वंस पे एक भी नहीं है तो यहाँ वंस प्लेस पे हमने क्या लिखा है 0, ओके। और टेंस पे आ जाएगा हमारा 3, 100 पे 5 एंड 1 पे क्या आ जाएगा 1001, तो ये हो जाएगा हमारा 1530। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है 1000 के कितने हैं 1 2 3, कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3000। देन 100 के कितने हैं, 100 का तो एक भी नहीं है तो हमने प्लस में क्या कर दिया 0 कर दिया। 10 के कितने हैं, 10 का एक है तो हमने 10 कर दिया। और वंस प्लेस पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है वंस प्लेस पे। अब इसको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30,090। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, बिल्कुल ईजी है। इस पे क्या है, वंस प्लेस पे क्या है 9, फिर टेंस प्लेस पे क्या है 1, 100 का एक भी नहीं था तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 0 और 1000 के कितने हैं 3, ओके। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो कितने टोकन है, 1000 के कितने हैं, पहले 1000 के कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा आपका 6000। प्लस में 100 के देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 600 कितने हैं। उसके बाद 10 के देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी है, ये हो जाएगा 60। और 1 के कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब इनको ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6666 बन जाएगा। अब देखते हैं हम इसको वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे कैसे करेंगे। देखो ये हो जाएगा आपका, पहले इसके ऊपर क्या लिखोगे आप, जैसे मैंने समझाया आपको, वंस टेंस 100 एंड 1000। वंस प्लेस पे क्या है 6, 10 प्लेस पे भी क्या है 6, 100 प्लेस पे क्या है 6 और 1000 प्लेस पे क्या है 6। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको काउंट करो, ये कितने हैं 1000 के, ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9000 ये हो गया। प्लस में 100 के काउंट करो, 100 का तो एक भी नहीं है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। प्लस में 10 के काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएगा 90। 1 प्लेस पे क्या है, कुछ भी नहीं है तो हमने क्या लिख दिया 0। इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9090। आप कैसे करोगे, वंस प्लेस पे क्या आएगा 0 है, 10 प्लेस पे क्या है 9 है और 100 प्लेस पे एक भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लिख दिया। 1000 पे कितने हैं, 1000 प्लेस पे हमारे 9 है तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 9, ओके। आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है कि वंस प्लेस पे क्या है, सबसे पहले आएगा वंस, फिर टेंस, फिर 100 एंड देन 1000, ओके। अब देखो नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन ए सीक्वेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज इंडिकेटेड। तो फर्स्ट है इसमें, अब आपको ये फ्लावर्स दिए हुए हैं, इसमें नंबर लिखा है। इसमें फर्स्ट पे ये लिखा है 1027, 1028, अगला क्या हो जाएगा 1029। नेक्स्ट इसमें +1 करेंगे 1030, फिर से +1 करेंगे 1031, 1032, 1033 एंड 1034। कैसे करा है हमने, काउंटिंग आगे बढ़ती रही है ++1 करके, ओके। नेक्स्ट बी देखते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 नंबर दिए हुए 2008 और 2009।
आगे करेंगे तो 2010 आ जाएगा, फिर 2011, 2012, 2013 एंड 2014। तो ये तो आगे प्लस में होता जा रहा है, लेकिन हमें इस तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2007। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखो इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 4892, 4893। तो 4 और 8, 4 8 आप देख रहे हो सबके सेम है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 4848, सब में लिख लिया हमने। ठीक है, अब पीछे की काउंटिंग देखते हैं क्या हो रहा है, ये माइनस होती जा रही है। 93 था, 92 हो गया, फिर आ जाएगा हमारा 91, फिर आ जाएगा 4890, 4889, 4888, 4887, 4886। तो क्या है, बैक काउंटिंग चलिए, इसलिए हमारा माइनस होता चला है। नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर, ये क्या है, 8002, 8003। तो यहाँ तो हो रहा है प्लस, अब हमें आगे की तरफ चलना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 8001, फिर से एक माइनस करेंगे 8000, फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7999, फिर आगे चलेंगे, फिर हो जाएगा 7998, 7997, 7996। इस तरीके से आपको ये काउंटिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस प्ले। मेक द प्लेस वैल्यू स्लाइडर, चिल्ड्रन कैन टेक टर्न्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द नंबर एज टोल्ड। अब आपको क्या करना है, साइड में इस तरीके से ये बनाने हैं आपको खुद। ठीक है, उस पर नंबर इंडिकेट करने हैं जो इन्होंने दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 1895 में इंक्रीज द नंबर बाय 1। जब आप इसमें 1 प्लस कर देंगे, इंक्रीज बोला है ना, इंक्रीज क्या होता है, बढ़ाना। तो एक नंबर अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1896। कैसे करा हमने, बस इसमें +1 कर दिया, +1 कर दोगे तो ये हो जाएगा 1896। क्वेश्चन नंबर बी देखो, बी में क्या दिया हुआ है, अब इसमें 2785 है, इंक्रीज द नंबर बाय 10। अब आपको इसमें 10 नंबर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, 10th प्लेस पे बढ़ाना है। तो हम सब में नहीं बढ़ाएंगे, हमें पता है ये होता है हमारा 1st प्लेस, ये होता है हमारा 10th प्लेस, ये होता है 100 और ये होता है 1000। तो हमें 10 प्लेस पे बढ़ाना है ना, कितना, 10 बढ़ाना है, तो एक नंबर यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2795। ठीक है, 10 प्लेस पे बोला है इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर सी देखो, 3369 में डिक्रीज द नंबर बाय 2, डिक्रीज यानी कम करना है। जब आप 3369 में से -2 करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 6 एज इट इज आ जाएगा और 3 एज इट इज। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3367। नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखो, ये है 5648, डिक्रीज द नंबर बाय 10। अब आपको 10 प्लेस पे फिर से डिक्रीज करना है, तो 10 प्लेस पे क्या है, 4 दे रखा है, डिक्रीज करोगे 10 से तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 5638। नाउ ई वाला देखो, 6487 में इंक्रीज द नंबर बाय 20। अब आपको 20 ऐड करना है, तो अगर आप इसमें 20 ऐड करेंगे, सीधा प्लस करके देख लेते हैं क्या है, 6487 में आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है 20। तो 7 का एज इट इज 7 आ जाएगा, 10 + 2 क्या हो जाएगा, 100, इसका 0, 1 कैरी यहाँ चला जाएगा, 4 + 1 5 एंड 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर विल बी 6507, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं, लेट अस थिंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इसमें, राम रोड 7000 0 hundreds 2 tens and 4 ones as 727। इज दिस करेक्ट, क्या उसने सही लिखा है। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको सब में बताया, सबसे पहले लिख लो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ओके, अब राम ने क्या लिखा है, 1000 पे तो लिखा है 7, तो 1000 के नीचे लिख लो 7, 100 पे लिखा है 0, यहाँ लिख लो 0, टेंस के नीचे क्या लिखा है, 2 टेंस है तो यहाँ 2 लिख लो, और वंस कितने हैं 4। तो आपका नंबर क्या बना, आपका नंबर तो बना ये 7024। तो क्या राम ने ठीक लिखा है, तो क्या है, नो, यहाँ लिखोगे नो। राइट द करेक्ट नंबर, करेक्ट नंबर क्या है, द करेक्ट नंबर इज 7024।
4। कैसे निकाला हमने? इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, रिचा रोट 5600 0 10s 3 ones as 563। इज दिस करेक्ट? क्या इसका ठीक है? तो देखो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 1000 के नीचे कितने हैं? 5000 है, 5 लिख दिया। 100 के नीचे कितने हैं? 6 है। टेंस के नीचे क्या है? हमारा 0 है। एंड वंस के नीचे क्या है? 3। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर विल बी 5603 होना चाहिए। रिचा ने क्या लिखा है? ये लिखा है। क्या रिचा का आंसर ठीक है? नो, ये क्या है? गलत है। राइट द करेक्ट नंबर। द करेक्ट नंबर इज 5603। करेक्ट नंबर हमारा ये है। कैसे लिखा मैंने? आपको इस तरीके से करके देखना है, बहुत इजी हो जाएगा जब आप ऐसे करके देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर लाइन दी हुई है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज नंबर्स लाई बिटवीन 2226 एंड 3226? सर्कल द करेक्ट आंसर। तो आपको बताना है कि इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा, उन पे आपको सर्कल करना है। तो 3316 क्या है? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 33 है और यहाँ पे हमें 32 तक चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये 3236, तो 32 तो है लेकिन पीछे क्या है? यहाँ पे 26 है। ये तो 36 हो गया, लेकिन हमें तो बीच का नंबर चाहिए, ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 2236, ये इससे ज़्यादा है, इसके बीच में आएगा, तो ये हमने सर्कल कर दिया। सर्कल करना आपको जो इनके बीच में आएंगे। 2216 ये तो इससे छोटा हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। 3126 ये बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि ये 32 से छोटा है। नाउ नेक्स्ट वाला क्या है? 3216, तो ये भी इससे क्या है? छोटा, तो ये भी आ जाएगा। जो आएंगे उस पर हमने क्या करना था? सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डू एज इंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें 1001 एंड 1038 आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। ट्राई टू मार्क 1043, 1069, 1084 ऑन द सेम नंबर लाइन। नीचे क्या है? एक नंबर लाइन दी हुई है, उस पर आपको दो नंबर मार्क करके दिए हुए हैं, 1001 एंड 1038। अब जो क्वेश्चन में जो नंबर दिए हुए हैं वो आपको इस नंबर लाइन पे मार्क करने हैं। सबसे पहले क्या है? 1043, तो 40 का है हमारा, ये है, इससे 3 नंबर आगे आ जाएगा हमारा 1043। उसके बाद है 1069, यहाँ पे क्या है? 60 और ये क्या है? 70, तो 69 एक नंबर से पहले क्या आ जाएगा? 1069। नेक्स्ट है 1084, यहाँ पे क्या है? 80 और 90 के बीच में होगा। बीच वाला क्या है? 1085 होगा, इससे पहले होगा हमारा 84, ये हो जाएगा हमारा 1084। नाउ क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, इस नंबर लाइन पे आपको ये शो करने हैं। कैसे करेंगे आप? फर्स्ट वाला देखो, ये है 2025, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे क्या है? 2100, तो इससे पहले आ जाएगा हमारा 2025, बीच में आ जाएगा। उसके बाद है 2080, तो ये भी क्या है? 2100 से पहले है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2080। उसके बाद है 2175 है, ये आ जाएगा हमारा 2200 से पहले। ओके, यहाँ पे 75, बीच वाला तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2245, ये बीच वाला क्या होगा? 2250 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा पहले आ जाएगा हमारा 45। ना उसके बाद है 2295, तो ये इसके पास है, तो इससे थोड़ा सा पहले आ जाएगा हमारा 2295। उसके बाद है 2310, ये आ जाएगा इससे थोड़ा सा बाद में। उसके बाद है 2390, ये आ जाएगा हमारा 2400 से थोड़ा सा पहले, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है 2430, ये रहा हमारा, यहाँ पे 50 से थोड़ा सा पहले। नेक्स्ट वाला है लास्ट वाला 2460, यहाँ बीच वाला तो 50 है, इससे थोड़ा सा पहले क्या आएगा हमारा 60। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब नीचे कुछ नंबर दिए हैं, वो भी आपको नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो देखो आगे के जो 55 है ना, उसको देखते चलो, ये सेम है ना, तो आगे वाला हम पीछे वाला देखते हैं। क्या है? 5512 देखो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 25 है, यहाँ 00 है, तो इसके बीच में आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 12। उसके बाद है 48,
48, ये 50 है ना, इससे थोड़ा सा पहले आ जाएगा हमारा 48 है ना, फिर 49 है, 50 थोड़ा सा पहले 48 है, उसके बाद है 5590, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ तो 75 है, उससे बीच में क्या आएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा हमारा 90, ठीक है, और 10 आगे आता तो क्या आ जाता 5600। ओके, नाउ अब देखते हैं 5636, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 25 है, इससे थोड़ा सा पहले आ जाएगा 36। अब है 5673, ये 75 है ना, इससे थोड़ा सा पहले आ जाएगा हमारा 73। उसके बाद है 5695, इससे थोड़ा सा पहले है 95, यहाँ आ जाएगा हमारा 95। ओके, इस तरीके से आपको देख के करने बहुत ध्यान से। नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब ये कुछ नंबर दिए हुए वो भी आपको नंबर लाइन पे दिखाने हैं, तो हमने इस तरीके से नंबरिंग कर ली। यहाँ पे 9000 दिया हुआ था, तो 100 का गैप लेके हमने, ये हो जाएगा 800, 8900, 8800, 8700, 8600, 100 के गैप लेके हमने ये काउंटिंग लिख ली। अब हमें ये नंबर लाइन पे शो करने हैं। कौन सा नंबर है, सबसे पहला नंबर है हमारा 8679, 79 है, तो ये 100 से थोड़ा सा पहले होगा, तो हमने ये यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद है 8990, 8900 ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8900 है ना, तो इससे थोड़ा सा बाद में आ जाएगा। ओके, नाउ 8900, अच्छा 90 वाला तो ये है, फिर है 23 वाला यहाँ पे आएगा। उसके बाद है 8763, 87 है ना, 87 हमारा यहाँ पे है। अब 63 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, बीच वाला तो हमारा 50 होगा, इससे थोड़ा सा आगे क्या हो जाएगा हमारा 60। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नाउ लेट अस प्ले। यूज द एरो कार्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक डिफरेंट नंबर्स। टेक टर्न्स गिविंग अ नंबर फॉर द ग्रेड टू मेक यूजिंग द एरो कार्ड्स। रीड अलाउड द नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन वर्ड्स। क्या करना है, आपकी बुक के एंड में इस तरीके के एरो कार्ड दिए होंगे, आपको वो यूज करने हैं। तो सबसे पहले देखो, ये आ जाएगा वंस पे, ये टेंस पे, ये आ जाएगा आपका 100 पे, और ये आ जाएगा 1000 पे। तो सबसे पहले वंस का कार्ड है, फिर टेंस का, 100 का, देन 1000 का। इस तरीके से आपको ये नंबर बनाना है। तो यहाँ पे वंस पे सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा टेंस, 100 एंड 1000। इस तरीके से आपका एक नंबर बनके तैयार हो जाएगा। इस नंबर को हम पढ़ेंगे 3452। ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है। वंस पे क्या है 5, टेंस पे 80, 100 पे यहाँ कुछ नहीं है, और फिर क्या ये है 1000। अब इसका नंबर बनाएंगे एरो कार्ड से। तो वंस पे हमने लिख दिया 5, फिर आ जाएगा टेंस पे 8, 100 पे यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, और ये क्या है यहाँ पे 4। इसको कैसे रीड करेंगे, इस नंबर नेम को हम पढ़ेंगे 4085। ओके, नोटिस दैट द एरो कार्ड्स हेड्स ऑफ ईच कार्ड आर अलाइन्ड। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 3452 इज मेड अप ऑफ द कार्ड्स 3450 एंड 2। इस तरीके से बनाना है। ये हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी हो जाएगी, देखो इस तरीके से नंबर होगा ना, तो सबसे पहले 3 लिख देंगे, फिर बीच लास्ट में जितने नंबर होंगे उसकी 0 लग जाएगी, फिर यहाँ 4 लिखेंगे, 4 के पीछे जितने नंबर हो जाएंगे उतनी 0 लग जाएगी, फिर 50 एंड 2। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। वंस पे, टेंस पे एक 0 आ जाएगी, 100 पे होगा तो 2 0 आ जाएंगी, देन 1000 पे कितनी 0 आएंगी, 3 0। ओके, इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 3452। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। अगर आपसे बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो इस तरीके की होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, एंड बोलेंगे इन वर्ड्स में लिखो, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, आपको इस तरीके से लिखना है 3452। What cards are used to make 4085? Write it in expanded form and in words. तो आपको क्या करना है, ये जो कार्ड है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और इसको वर्ड्स में भी लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसे 4000 हो जाएगा, प्लस में क्या है 100 की जगह पे क्या है कुछ नहीं है 0 है, तो 2 0 लगा देंगे। देन 8 के पास क्या है 8 टेंस है, तो 1 0 आ जाएगी, और वंस पे क्या है 5। ये तो हो जाएगी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद वर्ड्स में कैसे लिखोगे, वर्ड्स में आप लिख दोगे 4085।
ओके, ये वर्ड्स में आप लिख लेना। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइंड मी, रीड अलाउड द नंबर्स एंड लोकेट दैम इन द ग्रिड। नीचे आपको ग्रिड दी हुई है, साथ में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन के जो नंबर हैं आपको इस ग्रिड में फाइंड आउट करके सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है द नंबर इज 3782, तो उन्होंने एक टिक लगा रखा है 3782 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है 2576, तो 2576 ये आपको ढूंढना है, तो ये यहाँ पर है इसमें, ठीक है, इस तरीके से सर्कल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ए 4 डिजिट नंबर विथ ऑल डिजिट द सेम। एक 4 नंबर वाला आपको डिजिट ढूंढना है जिसके सारे डिजिट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्कल लगा रखा है, ये क्या है 4 बार 4, ओके, 4 टाइम्स 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन दिस टेबल। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा? आपको पता है जब भी कोई स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 से लेकर या कोई 0 से लेकर 9 तक के बीच में जितने भी नंबर होंगे जब बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, नंबर बड़ा होता जाएगा। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो क्या होगा, या तो 0 से शुरू होगा या 1 से, तो 0 से कोई नंबर शुरू ही नहीं होगा, तो हम 1 से शुरू होगा जो नंबर वही होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये नंबर यहाँ पे है और ये कितना है 4 डिजिट का, ओके। इससे अलग और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आपका 4 डिजिट का भी हो, सबसे स्मॉलेस्ट भी हो, सबसे छोटा भी हो, ओके। नाउ क्वेश्चन 5 देखो द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन दिस टेबल। अब आपको सबसे लंबा बताना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर आपको हमें पता है कि 9 से ही शुरू होगा, तो इस ग्रिड में 9 एक तो यहाँ पर है, ठीक है, और कहाँ है, एक ये यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर शुरू करते हैं हम तो ये 9 के बाद 1 आ रहा है, तो ये तो बड़ा नहीं होगा। इसके बाद भी 9 के बाद 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो 9 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 तो बड़ा होता है ना 1 से, तो हमारा ये वाला नंबर क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा इस ग्रिड में, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इन नंबर मोर देन 5000 एंड लेस देन 5200। तो ऐसा नंबर बताना है जो बड़ा तो हो 5000 से और 5200 से छोटा हो, उनके बीच में आना चाहिए नंबर। तो ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है 5010, यहाँ पे ये नंबर है, ओके। नाउ क्वेश्चन 7 है इन नंबर बिटवीन 5600 एंड 6300, इन दोनों के बीच में आपको नंबर बताना है, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 5720, ओके, यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 ए 4 डिजिट नंबर ऑल ऑफ हुज डिजिट कैन बी फाउंड ऑन अ डाइस। तो आपको ऐसा नंबर बताना है जो नॉर्मल भी काउंटिंग की तरह आता हो, इस डाइस में बताना है आपको, जो एक के बाद एक नंबर आता हो। तो 1 2 3 4, ओके, 4 डिजिट का ही बताना है, आगे 5 भी हो सकता था लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में 4 ही पूछा है, ओके। तो इस तरीके से ग्रिड कंप्लीट होगी। अब है लेट अस सोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज टोकन्स ऑफ वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड टू आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड राइट देम इन द टेबल। अब नीचे आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल में आपको ये जो नंबर हैं ये कंप्लीट करके लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने सोल्व करके दिखाया हुआ है, कैसे करा उन्होंने, 6 तो टेंस है और 22 क्या है वंस। 6 टेंस है तो एक 0 लेनी पड़ेगी हमें, 60 हो गया, और 22 क्या है वंस है। अब इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 2 और 6 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। कितना आया 82, यानी कि 2 वंस प्लेस पे क्या आएगा हमारा 2 और टेंस प्लेस पे क्या आएगा हमारा 8। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये है वंस प्लेस, ये है टेंस, ये है 100 और ये है 1000 प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है हमारा 2, तो ये हमने लिख दिया 2, और टेंस प्लेस पे क्या है 8, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 8। इस तरीके से करना है आपको। नंबर क्या है, टोटल नंबर बना है हमारा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखो, इसमें क्या है 4 तो टेंस है, यानी कि एक 0 लेनी पड़ेगी, और 12 क्या है वंस है। अब इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 52। अब क्या है वंस प्लेस पे 2 है और टेंस प्लेस पे क्या है आपका 5। ऐसे ही 1000 और 100 प्लेस पे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 है, 1000 प्लेस पे भी कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। वंस प्लेस पे हमारा 2 है और टेंस प्लेस पे हमारा 5 है, तो ये बन जाएगा हमारा 52। इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, अब है 300, ठीक है, ये है 300, 14 टेंस है तो 14 यहाँ लिख के एक 0 लग जाएगी, 14 टेंस है, और 8 क्या है हमारे वंस है। इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 448,
अब क्या है, 8 पे तो वंस पे हमारा 8 है, टेंस पे 4 है और 100 पे क्या है हमारा 4। 1000 पे कुछ है, 1000 पे तो कुछ नहीं है, 1000 पे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम लिख लेंगे 1000 पे 0, 100 पे हमारा 4 आया है, टेंस पे हमारा 4 आया, वंस पे क्या है 8 आया और हमारा नंबर बना है 448। नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखो, अब है 1200। 1200 हमने लिख लिया इस तरीके से। उसके बाद है 18 टेंस, यानी कि 1 मिनट, 1200 18 टेंस है तो ये आ जाएगा 18 और एक 0 लगा दी हमने। उसके बाद है 2 हमारा 1 से, ऐड कर लो इनको, 2 8 3 और 1। तो क्या है हमारा, ये तो आ जाएगा वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे और 1000 प्लेस पे आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब इस टेबल में फिल करेंगे। वंस प्लेस पे क्या है हमारा 2 है, ये रहा ना। उसके बाद टेंस प्लेस पे क्या है 8 है, 100 प्लेस पे हमारा 3 है और 1000 प्लेस पे क्या है 1 है। और हमारा नंबर क्या बना है, हमारा नंबर बना है 1382। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई वाला। अब देखो क्या है 1000, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ये 1000। उसके बाद हमारा 500 है तो ये हमने लिख लिया 500। 10 हमारे टेंस है तो ये आ जाएगा हमारा टेंस। उसके बाद है 17 वंस है। अब इन सबको ऐड कर लो, 7 1 6 और 1। अब ये हमारा नंबर आया ना, तो ये वंस प्लेस पे क्या है 7, टेंस प्लेस पे 1 है, 100 प्लेस पे 6 है, 1000 प्लेस पे क्या है हमारा 1 है। टेबल में फिल करो, वंस प्लेस पे 7 हमने लिख दिया, टेंस प्लेस पे 1 हमने लिख दिया, 100 प्लेस पे क्या है हमारा 6 है और 1000 प्लेस पे क्या है 1 है। और हमारा नंबर क्या बना है 1617, ये हमारा नंबर बना है। इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है सर्कल द नंबर दैट इज बिगर। तो आपको बताना है कौन सा नंबर इसमें बिगर है यानी बड़ा है। 30 और 300 में से कौन सा बड़ा है 300। 6000 में से और 600 में से 6000 बड़ा है, 3 जीरो है, उसके पास क्या है 2 ही जीरो है। नीचे देखो ये है 3000 और ये है 6000, तो 3 बड़ा है या 6, तो ये हमारा 6 बड़ा है। जो बड़ा है उस पर आपको सर्कल करना है। ऐसे ये 2B वाला क्वेश्चन है, सर्कल द नंबर दैट इज स्मॉलर। अब आपको यहाँ पे छोटा बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो ये वाला है 2 है और ये क्या है 200, तो कौन सा बड़ा है हमारा, कौन सा छोटा है, स्मॉलर बताना है, तो 1 वाला स्मॉलर है। ऐसे ही यहाँ पे 5 टेंस है, यानी कि ये तो हो गया 50 और ये क्या 2000, तो कौन सा छोटा है हमारा 50 वाला छोटा है। देन 7 टेंस यानी कि 70 हो गया ये, और ये क्या है 400, तो दोनों में से कौन सा छोटा है, तो 70 हमारा छोटा है। जो छोटा है उस पर क्या करना है, हमें सर्कल लगाना है। नाउ अब है कंपेयरिंग नंबर्स। अब हमको करना है कंपेयरिंग नंबर्स। जसप्रीत एंड गुलनाज हेल्प टू कीप ए रिकॉर्ड टू द नंबर ऑफ द प्लेट यूज्ड इन द गुरुद्वारा एवरी मंथ। तो जसप्रीत और गुलनाज क्या करते हैं, हर महीने जितने गुरुद्वारा में जितनी प्लेट यूज होती है उनका एक रिकॉर्ड रखते हैं। यूज द साइन, इस तरीके के साइन यूज करते हैं टू फाइंड द मंथ व्हेन ए लार्जर नंबर ऑफ प्लेट्स वर यूज। वो देखते हैं कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ प्लेट्स यूज हुई हैं। ओके, तो ये जो साइन होता है ना इस तरीके का, जिसकी तरफ इसका फेस खुला हो, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हो, वो क्या होता है, वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। अगर इस तरफ खुला है, यहाँ पे खुला है मुंह, तो ये नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे खुला है मुंह तो ये नंबर बड़ा होगा। मतलब जिस तरफ इसका फेस खुला होगा वो नंबर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब जैसे कि यहाँ लिखा है देखो 1000, 100, 10, ये भी 100 है, 1 1 1, तो यानी कि 1000 1 है, 100 के कितने हैं 2 है, और टेंस प्लेस पे कितने हैं 1 है, और वंस प्लेस पे कितने 3, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपको 1103, 1213 आपका नंबर हो जाएगा। ऐसे हम इसको लिखेंगे 2000 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2000। आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे लिख लो वंस, टेंस, 100 और 1000, इस तरीके से कर लो। अब देखो 1000 पे कितने हैं 2 है, और 100 पे कितने हैं, एक ही 100 का है। टेंस पे कितने हैं 1 2 टेंस है हमारे, और वंस कितना है 1 है,
तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 2121। अब देखो दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, कैसे पता लगेगा हमें? सबसे पहले देखो 1000 प्लेस पे, 1000 प्लेस सबसे आगे वाली होती है, तो यहाँ पे तो 1000 प्लेस पे 1 है और यहाँ पे 1000 प्लेस पे 2 है, तो 1 बड़ा होता है या 2? ऑफ कोर्स 2 बड़ा होता है। तो इसका मुंह देखो हमने कहाँ खोला है, इस तरफ, यानी कि हमारा ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। देखो अब इस पे भी यहाँ पे लिख लो आप वंस, टेंस, 100 और 1000। यहाँ पे भी लिख लो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब यहाँ पे वंस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो वंस पे है। टेंस पे कितने हैं, टेंस पे तो एक भी नहीं है, तो यहाँ 0 लिख दो। 100 पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पे 100 है। 1000 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5000 है। तो ये हमारा नंबर बन के तैयार हो गया 5607। ऐसे ही ये वाला करते हैं। 1000 देखो कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, 6000 है। 100 है 1 2 3 4 5, 5 हमारे 100 है। और टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेंस है। वंस कितना है, वंस तो एक भी नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। अब हमारा नंबर बन के तैयार हुआ है 6570। अब कौन सा बड़ा है हमारा, तो यहाँ देखो 1000 प्लेस पे हमारे यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो कौन सा बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। तो इसलिए ये इसका फेस कहाँ पे है, इस तरफ है, जो बड़ा है उस तरफ इसका मुंह खुलेगा। नेक्स्ट वाला देखो वंस, टेंस, 100 और 1000। वंस प्लेस पे कितने हैं, 9 है। टेंस प्लेस पे एक भी नहीं है, तो 0। 100 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे 100 है। 1000 है 1 2 3, 3 हमारे क्या है, 1000। हमारा नंबर बना 3909। यहाँ पे कितने हैं, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो हमने देखा 1000 प्लेस पे 4 है, बाकी ना तो 100 प्लेस पे कुछ है तो 0 लिख दिया, टेंस प्लेस पे भी कुछ नहीं है तो 0, और वंस प्लेस पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 0। ये हो गया हमारा 4000। अब देखते हैं कंपेयरिंग करके, ये तो है 3909 और ये कितना है, ये है 4000, तो ऑफकोर्स ये वाला बड़ा होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कंपेयर द नंबर यूजिंग द साइन। अब इस तरीके के साइन यूज करके हमें नंबर कंपेयर करना है। इसको कैसे कंपेयर करेंगे हम, देखो इसके ऊपर सीधा ये लिख लो वंस, टेंस, 100 और 1000। यहाँ पे भी लिख लो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। वंस पे कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2 है। टेंस पे यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 0। और उसके बाद यहाँ देखते हैं, आगे से देखते हैं हम पहले, ठीक है। 1000 पे कितना है, 3, यहाँ पे भी क्या है, 3 है, तो कौन सा बड़ा है नहीं पता लगा। फिर देखेंगे 100 प्लेस पे, यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 है और यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है, 1, तो कौन सा ज्यादा होगा, हमारा ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि 1000 प्लेस पे तो दोनों सेम है, लेकिन 100 प्लेस पे ये ज्यादा है। अब जिसके पास 100 वाला ज्यादा है तो यही बड़ा होगा। तो इस तरीके से जब भी आपको कंपेयर करना हो ना, तो आगे से कंपेयर करोगे। सबसे पहले देखोगे 1000 प्लेस पे क्या है, अगर 1000 प्लेस पे दोनों के नंबर सेम है तो नेक्स्ट वाला देखेंगे 100 प्लेस। अगर 100 प्लेस पे भी दोनों के नंबर सेम है, फिर 10 प्लेस का देखेंगे। 10 प्लेस पे भी अगर जो दोनों का नंबर सेम आ गया, फिर क्या देखेंगे, 1 प्लेस। तो जिसका भी नंबर बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, डिस्क्राइबिंग हाउ यू decided which number is the bigger one, which position 1000, 100, 10s, ones helped you to decide this. Okay, now let us do question number first. Compare the following pairs of number using this sign. Make a 1000, 100, 10s, ones table. If necessary, share your thoughts with the class. अब इनमें बताना है आपको बड़ा कौन सा है। पहले इन दोनों को देखते हैं। सबके ऊपर लिख लो ones, tens, 100 और 1000। यहाँ पे भी ones, tens, 100 एंड 1000, ones, tens, 100 एंड 1000। इस तरीके से करने से आपको क्या होगा, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। अब फर्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 1000 प्लेस पे 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 है 1000 प्लेस पे। 100 प्लेस को देखेंगे, 100 प्लेस पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 1 या 9, तो ये वाला बड़ा होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बी वाला। 100 प्लेस पे यहाँ 7 है, यहाँ पे भी 7 है, सॉरी 1000 प्लेस पे। उसके बाद 100 प्लेस पे देखते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है 100 प्लेस पे। अब 10s प्लेस देखेंगे। 10s प्लेस पे यहाँ पे तो 8 है और यहाँ पे भी 8 है,
यहाँ तक तो दोनों नंबर सेम आ गए। अब वंस प्लेस को देखेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, कौन सा बड़ा है? ये तो 7 है, यहाँ पे 8 है, तो ऑफ कोर्स ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं सी और डी। इसको भी इस तरीके से कर लो, वंस, टेंस, 100 और 1000 लिख लो। इस पे भी नाउ वंस, टेंस, 100 एंड 1000, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। इसमें कैसे करेंगे? आप देखो 1000 प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है? 9। ये बड़ा होगा क्योंकि यहाँ तो 1 है। उसके बाद है डी वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे तो है 100 प्लेस, 1000 प्लेस तो यहाँ है ही नहीं, ये तो 0 है, लेकिन यहाँ पे तो 1000 प्लेस पे 1 है, तो ऑफ कोर्स कौन सा बड़ा होगा? जब यहाँ पे 1000 प्लेस है ही नहीं तो ये वाला बड़ा होगा नंबर। ठीक है, तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा होगा। अब जो नंबर बड़ा होगा, मैंने आपको पहले बताया था, उसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा। ये साइन आपको ऐसे यूज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऑर्डर द प्राइसेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले आएगा छोटा, जो सबसे स्मॉल है, उसके बाद नंबर उससे बड़ा, फिर आएगा सबसे बड़ा नंबर। अब मैंने लिखा है सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हमारा ये है 1 वाला, यहाँ आ गया। इससे बड़ा कौन सा होगा? इससे बड़ा होगा 1899 वाला। उसके बाद सबसे बड़ा होगा 1986 वाला। इस तरीके से हमने इसको इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैव प्लेड 200 ODIs one-day international matches. Listed below are their scores. Arrange the runs scored by them in increasing order from lowest to highest. अब इसको भी इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले लोएस्ट, फिर उससे बड़ा। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? तो देखो सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से देखो, कौन सा नंबर सबसे बड़ा हमें लग रहा है। तो ये नंबर 4 से शुरू है, ये 5 से, ये 4 से, ये 7 से, ये 6 से। 4 वाले नंबर को देख लो, पहले 4 वाले नंबर को पढ़ो। ये तो है वंस, टेंस, 100 और 1000। अब कंपेयर करो, 1000 प्लेस पे क्या है? यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 100 प्लेस पे यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा 8। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा ये वाला। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ये, और उससे बड़ा कौन सा होगा? ये वाला। तो फिर हमने लिख दिया 2 नंबर पे ये। अब आ जाएगा हमारे 4 के बाद 5 वाला, देखो उसके बाद आ जाएगा हमारा 5 वाला, उसके बाद 6 वाला, फिर 7 वाला। मैं सिर्फ आगे वाले नंबर को देख के ही मैंने लिख दिया, क्योंकि 5 वाले तो 2 है ही नहीं जिसमें मैं कंपेयर करूं। 6 वाला भी एक ही है और 7 वाला भी एक ही है। तो 5, 6, 7 एकदम इस तरीके से काउंटिंग हमारी बन गई। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। क्या करना है आपको? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा, सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो पहले आएगा, उसके बाद धीरे धीरे छोटा छोटा नंबर आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है। ये देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले टेबल को। देखो हमारी टेबल, आप देखते हैं यहाँ पे 8 से शुरू है और सबसे बड़ा नंबर 8 यहाँ पे है। अब 2 बार 8 है। अब देखो दोनों 8 में से कौन सा बड़ा है? जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखना है। तो हम देखेंगे, ये तो है हमारा वंस प्लेस, टेंस, 100 और 1000। 1000 प्लेस पे यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। 100 प्लेस पे यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 6 है। तो बड़ा कौन सा हो गया? 6 वाला। तो हमने यहाँ लिख दिया 6 वाला सबसे पहले। उसके बाद दूसरा वाला, दूसरे नंबर पे हमने लिख दिया ये। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा बड़ा है? तो 7 वाले भी हमारे पास 2 हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो देखते हैं। तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। 100 प्लेस पे यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 8 है। तो 8 वाला पहले आ जाएगा, यानी 7816 लिख दिया। उसके बाद 7138 वाला लिख दिया। उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है हमारा? उसके बाद हमारे 2 नंबर बचे, एक तो ये वाला बचा और एक ये वाला बचा। कौन सा? 1930 और 1646। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे भी 1 है, 1000 प्लेस पे यहाँ पे भी 1 है। 100 प्लेस पे यहाँ पे 19 है, तो 19 वाला बड़ा होगा क्योंकि यहाँ तो 6 है। तो 19 वाला हमने पहले लिख दिया, उसके बाद 6 वाला लिख दिया। लास्ट में हमारा बचा 1276। लास्ट में हमारा ये आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट में। उनके बाद माउंटेन जो रेंज है उनके नाम के अकॉर्डिंग भी आप इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी K2, क्योंकि ये वाला बड़ा था। उसके बाद आ जाएगी हमारी कंचनजंगा, नंदा देवी, चौखंबा, मुल्यागिरी, उसके बाद
कलसुबाई बेलाडीला रेंज, इस तरीके से आप इसको भी, माउंटेन रेंज को भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है यूज द साइंस, इस तरीके के आपके ये तीनों साइन यूज करने हैं टू कंपेयर द फॉलोइंग, इनको कंपेयर करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 10s 4000 and 300। अब इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, हम इसको लिख के देखते हैं। यहाँ लिख लो 1s 10s 100 and 1000। अब देखो 1000 के नीचे क्या है 4000, 4 लिख लिया। उसके बाद 100 कितने हैं 3 है, 10s कितने हैं 2 है, और 1 से एक भी नहीं है तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। तो आपका नंबर बनेगा 4320। अब कौन सा बड़ा है आपका, क्या 4302 बड़ा है या ये बड़ा है 2043। तो आप देख रहे हो कि 1000 प्लेट्स पे यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे क्या है 2, तो यानी कि 4 वाला बड़ा है, इसलिए जो एरो लगा है वो कहाँ पे है, इस तरफ है। दिख रहा है आपको। नाउ बी वाला देखते हैं, इसमें क्या है 2 10s है 4300, ये भी ऊपर वाले की तरह सेम है। यहाँ पे 1000 कितने हैं 4 है, और यहाँ पे भी क्या है 4000, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका नंबर भी यही बनेगा 4320, जो हमने बनाया था ना फर्स्ट वाले की तरह। ये सी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें है 2900, 9 10s और 9 क्या है 1s है, तो ये बन जाएगा आपका 2200, 9 10s है और 9 क्या है 1s, यानी कि 2299 आपका ये नंबर बनेगा। और यहाँ पे कितना है, ये है 3000, तो कौन सा बड़ा है, 3000 बड़ा है या 2 वाला बड़ा है, तो ऑफ कोर्स 3 वाला बड़ा है, इसलिए एरो कहाँ पर है 3 की तरफ। नाउ डी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें है आपके 15 तो 1s हैं, 9 10s है और 3 क्या है 100 है। इसको करके देखते हैं हम, तो ये क्या है, इसमें ये वाला बड़ा हो जाएगा। ओके, फिर है ई वाला, ये है 5000 प्लस में 30 है प्लस में 4 है, इसको जब आप ऐड करोगे 5000 30 एंड 4, इसको ऐड करोगे 4 के नीचे 4, यहाँ 3, यहाँ पे 0 एंड 5, क्या बना आपका 5034। तो ये है 5034 और ये क्या है, ये भी 5034 है, तो निशान कौन सा आएगा इक्वल टू का, यानी दोनों क्या है बराबर है। एफ वाला देखो, ये क्या है 5000 है, 304 है, इनको ऐड करोगे तो आपका नंबर बनेगा 5304, और ये क्या है 5340, ये तो 4 है, ये क्या है 40, तो 4 वाला ज्यादा होगा या 40 वाला ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स 40 वाला ज्यादा होगा, इसलिए एरो का मुंह कहाँ है, इस तरफ। ओके, इस तरीके से आपको ये कंपेयर करने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिजिट 0 to 9 सच दैट द नंबर्स मीट द कंडीशन। इसमें क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है इस तरीके की कि आपको ये वाला नंबर ही बड़ा बनाना है। एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ये वाला बड़ा बनाना है, यहाँ पे ये वाला बड़ा बनाना है, बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, तो आपको कोई सा भी नंबर यूज करना है 0 से लेकर 9 तक के बीच में कोई सा भी नंबर यूज करके आपको एक डिजिट बनानी है। जैसे कि मैंने डिजिट बनाई है, ध्यान से देखो इसको, फर्स्ट वाले को देखो, ए वाला, यहाँ पे मैंने लिखा है 28, 7283, ये है 7689, तो मैंने कौन सा बड़ा बनाया, ये वाला बड़ा बनाया है, क्योंकि जो एरो का मुंह है वो इस तरफ है। यहाँ पे चाहे मैं तो नंबर में 22 भी लिख सकती थी, 7223 भी लिख सकती थी मैं, ठीक है, मेरी मर्जी थी कि मैं कोई सा भी लिख सकती थी, लेकिन मुझे नंबर क्या करना था, इस वाले से छोटा रखना था नंबर। तो 0 से लेकर 9 तक के कोई सा भी नंबर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या थी, आपको नंबर यही वाला बड़ा रखना है जहाँ पे ये वाला साइन लगा हुआ है। ऐसे ही सी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये है 4231, ये 5125, इस तरीके का ये नंबर है। तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे 5 है, तो मुझे यहाँ पे 1000 प्लेस पे 5 से कम रखना होगा, तभी तो ये वाला नंबर बड़ा बनेगा। तो चाहे यहाँ पे मैं 4 रख लूँ, 3 रख लूँ, 2 रख लूँ या 4 या 1 रख लूँ, 5 से छोटा ही रखना है, तभी आपका ये वाला नंबर बड़ा बनेगा। ओके, अब बी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये 8530, ये है 8637। अब यहाँ पे क्या है, 1000 प्लेस पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है 5 है, और यहाँ पे मैंने लिखा 6, क्यों लिखा, ताकि मेरा ये वाला नंबर बड़ा बन जाए। इस तरीके से आपको ये नंबर बड़े बनाने हैं, तो आप 0 से लेकर 9 तक का कोई सा भी नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 लिखा है ना, ये 5 से बड़ा है, तो मैं चाहे यहाँ पे 7 लिख सकती थी, 8 लिख सकती थी, 9 लिख सकती थी, कोई सा भी नंबर मैं यूज यहाँ पे कर सकती थी।
नाउ अब नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है चैलेंज के साथ, देखो देयर आर 99 नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन द 700 एंड 800 इंक्लूडिंग 700 एंड 800। तो क्या है, 700 से लेके 800 के बीच में 99 नंबर्स होते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर स्ट्रिक्टली बिटवीन 7000 एंड 8000। अब आपको बताना है कि 7000 से लेके 8000 के बीच में कितने नंबर होंगे। जब इन दोनों के बीच में 99 होते हैं तो यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा है ना 700 से, तो यहाँ पे एक 9 भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 999 हो जाएगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा ये वाला, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो हमने इसे सर्कल कर दिया। नाउ लेट अस एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने पूछा है मेक एज मैनी 4 डिजिट नंबर्स एज पॉसिबल यूजिंग द डिजिट 2, 3, 4, 7 विदाउट रिपीटिशन। देयर आर 24 डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल। फाइंड एज मैनी एज यू कैन एंड अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन योर नोटबुक। क्या करना है आपको 2, 3, 4 और 7 इन 4 नंबर का यूज करके 24 नंबर्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 24। मतलब इन चारों का यूज करके आपको अलग अलग नंबर बनाने हैं और वो नंबर आपके बनेंगे टोटल 24 नंबर बनेंगे। फिर आपको उन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि डिक्रीजिंग में लगाना है। सबसे बड़ा लिखोगे सबसे पहले, फिर उससे छोटा, 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 फिर सबसे छोटा लिखोगे और अपनी नोटबुक में लिखना है। अब मैंने 24 नंबर तो यहाँ पे बनाए हैं, देखो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। लेकिन मैंने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगाया, आप इसे लगाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा वाला ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, देन फिर उससे छोटा ये। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख दिए हैं, ये काम आप खुद करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप इसमें नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई सा भी नंबर अगर नहीं समझ में आया, ठीक है। नंबर मैंने आपको बता दिए, पहले आप खुद करके देखना। इन चारों नंबर से ये जो 4 नंबर दिए ना, आप पहले खुद बना के देखना कि आपके कितने नंबर बने। फिर आप इससे कंपेयर करना कि यही नंबर आपके बने या इससे अलग बने, ठीक है। फिर आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंपेयर विद योर फ्रेंड्स टू फाइंड व्हाट अदर नंबर्स दे हैव मेड। सी इफ ऑल ऑफ यू टुगेदर कैन मेक come up with all the 24 numbers. How do you know that you have all possible such numbers? फिर क्या करना है, यही काम आपके फ्रेंड भी करेगा। फिर आपको दोनों को अपने नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। उसके कौन से नंबर बने, आपके कौन से नंबर बने, क्या दोनों को 24 नंबर बने या नहीं बने, ठीक है। फिर उन्हें डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के आपको वो भी चेक करना है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 जो कंप्लीट हो चुका है। ये हमने पार्ट 2 करा है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर 4 भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि चैप्टर्स की जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।